देव जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 4.1 पे आ चुके हैं और इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनमें जो है क्यूब पूछ रहा है, बताइए नंबर का क्या होगा। और कह रहा है दूसरे प्रश्न में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर में अगर देखा जाए तो सबसे पहला देखिए एक्सरसाइज 4.1 में अगर आएँ तो यहाँ पर 4.1 का फर्स्ट इनका जो है क्यूब पूछ रहा है। तो 12 का जो है क्यूब निकाल लेंगे तो 12 का क्यूब क्या होगा 12 इंटू 12 इंटू 12। तो इनका 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको इसका क्यूब पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 का 12 से करेंगे 144 इंटू 12। अब इस 12 का करेंगे 12 4 जा 48, 8 4 कैरी, 12 4 जा 48 और 4 52, 2 12 1 जा 12 और 5 17। तो ये इसका क्यूब हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखें तो कह रहा है 17 का क्यूब बताइए क्या होगा। तो फिर 17 इंटू 17 इंटू 17 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 17 इंटू 17 करेंगे तो ये तो 289 होता है, इंटू 17 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे अगर 289 का 17 से मल्टीप्लाई तो 17 9 जा कितना होता है। या अब आपको टेबल याद होगा तभी आप तेज़ी से इसको कर पाएंगे, अगर टेबल नहीं याद होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो अगर टेबल नहीं याद है 17 का तो कैसे लिखेंगे, पहले जो है 7 का गुणा करिए फिर 1 का गुणा करिए, थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो इसलिए आपको टेबल याद होना चाहिए। तो 17 9 जा कितना होता है, 17 9 जा 153, तो 3 15 कैरी। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है 17 8 जा कितना होता है। तो यहाँ पर 17 8 जा 136 देख लेते हैं तो 126। तो 17 इंटू 8 करेंगे तो 126, है ना। तो यहाँ पर जो है 17 8 जा 136, तो यहाँ पर 136 हो गया। तो यहाँ पर ये जो है 136 और ये 15 है, तो 15 भी इसमें जोड़ेंगे आप। तो ये जोड़ दीजिए तो 6 5 11, 6 5 11 1 करी 3 1 4 4 1 5 और ये 1, तो 151 आया। 151 में यहाँ पर भी 1 लिख दिया और कितना बचा 15। अच्छा 17 2 जा कितना होता है, तो पहाड़ा याद होना चाहिए, 34 होता है कि 36 होता है कि 35 होता है। तो 17 2 जा 34 यानी 34 यहाँ पर ऐसे जोड़ दीजिए 5 4 9 3 1 4, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा कितना आ गया है, ये आ गया 49। तो 4913 इसका क्यूब होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए सी पार्ट तो 9 का क्यूब पूछ रहा है। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे तो 9 9 जा 81 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 9 8 जा 72। अच्छा डी पार्ट देखें तो 13 का क्यूब पूछ रहा है आपसे। तो 13 इंटू 13 इंटू 13 3 बार करेंगे तो 13 13 जा तो 169 होता है, फिर 13 से गुणा किया, है ना। तो 13 9 जा कितना होगा 117, 7 11 कैरी, फिर 13 6 जा कितना होगा 13 6 जा कितना होगा 78। तो यहाँ पर 78 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 8 1 9 और 7 1 8। तो यहाँ पर ये 9 हो गया और हमारे पास कितना बचा 8 बचा। अब उसके बाद क्या करना है, ये 13 1 जा 13, तो 13 में 8 जोड़ देंगे तो 8 3 11, तो 8 3 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो 2197 आना चाहिए। तो 21 अगर 97 आ रहा है आपका तो सही है, नहीं तो गड़बड़ है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारा कह रहा है क्वेश्चन में कि पता करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो जैसे दूसरा है तो ये 100 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 100 का परफेक्ट क्यूब अगर आप लोग को फाइंड करना हो तो बताए थे पहले इसका एलसीएम लीजिए, है ना। तो 2 का करेंगे 50, फिर 2 का करेंगे तो 25, फिर जो है ये 5 से जाएगा और ये फिर 5 से जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जब 3 का पेयर नहीं बनेगा तो इसका जो घनमूल होगा, यानी यहाँ आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस 3 पेयर्स, 3 जोड़ा नहीं बन रहा है हर एक संख्या का, 3 पेयर इज नॉट फाउंड देयरफॉर इट इज, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, ये इसका हमने हिंदी में बोल दिया। अब उसके बाद ए के बाद देखिए अगर बी को देखा जाए 243 है तो 243 का अगर आप क्यूब करेंगे
क्यूब रूट निकालना है, इसका भी क्यूब रूट निकालना है। तो 243 का भी एलसीएम लीजिए, तो ये 3 बार में 3 8 जा 24 1 जा, फिर 3 बार में करोगे तो 327 या फिर 3 बार में करोगे 9, फिर 3 बार में करोगे 3, फिर 3 बार में करोगे डिवाइड तो 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तो 3 पेयर बन रहा है, लेकिन इसका केवल 2 ही पेयर बन रहा है, 1 पेयर की कमी है, इसलिए ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो यहाँ लिखोगे सिंस 3 पेयर इज नॉट फाउंड फॉर ऑल, देयरफॉर इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है। बी के बाद देखिए सी, तो 4 2 3 है, तो 4 2 3 का भी ऐसे ही निकालेंगे। तो 4 2 3 का कितना होगा, जब 4 2 3 का भी ऐसे एलसीएम निकाल के एक एक स्टेप आपको करना पड़ेगा। तो 4 2 3 का चलिए चेकआउट कर लेते हैं। तो ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 1 जा। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 47 आ गया। तो अब ये 47 से ही जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर भी जो है 3 पेयर नहीं बन रहा, वही चीज़ लिखेंगे जो यहाँ भी लिखे हैं, 3 पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका ये 4 2 2 3 का भी आपको पता चल गया। एक और बच रहा है लास्ट, जो कि 512 है। 512 का आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो है परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। तो इसका भी आप निकाल लीजिए एलसीएम से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो 1 2 8, फिर 2 से करेंगे 6 4, फिर 2 से करेंगे तो 3 2 3 जा 6 2, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। तो यहाँ देखा जाए तो 512 का क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये 3 पेयर, ये 3 पेयर, ये तो ये हो गया हमारे पास 2 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब। तो 512 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब। तो ये हो गया 2 × 2 × 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी इसका सभी का 3 3 पेयर बन रहा है। तो ये परफेक्ट क्यूब है। यहाँ लिख देंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।